अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर दैट इज़ इंतज़ार हुसैन, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर माने जाते हैं उर्दू लैंग्वेज के। हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर राइटर का इंट्रोडक्शन, उनके मेजर वर्क्स, उनका स्टाइल एंड थीम्स, ये टॉपिक्स, ये कंटेंट्स कवर करने हैं। तो इसके अलावा जो हमारे राइटर का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है एन अनरिटन एपिक, वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइटर को सुनने के बाद वो स्टोरी लाजमी सुन लीजिएगा। अब हम टाइम को वेस्ट किए बगैर हमारा आज का लेक्चर करते हैं शुरू। एंड लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे कह दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दुआ में खास याद रखिएगा। एनी हाउ, अब शुरू करते हैं जो हमारा आज का लेक्चर है। इंतज़ार हुसैन। इंतज़ार हुसैन एक उर्दू लिटरेचर के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम माना जाता है। ये पाकिस्तानी राइटर ऑफ उर्दू नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़, पोइट्री एंड नॉन फिक्शन कंसीडर होते हैं। इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी, नॉवेल्स भी लिखे, पोइट्री भी लिखी, नॉन फिक्शंस भी लिखे हैं इन्होंने। इनकी बर्थ 21 दिसंबर 1925 इंडिया में हुई, दुबई में। और इनकी बर्थ के बारे में आपको क्लैश नज़र आएगा, मतलब कहीं पे लिखा होगा 3 दिसंबर 1923, तो डिफरेंट आपको क्लैश नज़र आएंगे, लेकिन जो ऑथेंटिक डेट है दैट इज़ 21 दिसंबर 1925। तो इंडिया में इनकी बर्थ हुई, वहाँ पे काफ़ी टाइम तक ये रहे, वहीं से इन्होंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो गेन की। जैसे कि इन्होंने बीए और एमए मीरठ कॉलेज से किया था। और जब पार्टीशन हुई, यानी कि 1947 का टाइम पीरियड था, इंडिया और पाकिस्तान टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। ठीक है, यानी कि जो सब कॉन्टिनेंट था वो पार्टीशन हो गई थी, उसके अंदर दो स्टेट्स बन गई, एक इंडिया एक पाकिस्तान। तो उस पार्टीशन के बाद बहुत से लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए। उनमें से एक हमारे राइटर भी थे। और हमारे राइटर आफ्टर पार्टीशन इंडिया से मूव करके पाकिस्तान आ गए थे और परमानेंटली लाहौर में सेटल्ड हो गए थे। और उस टाइम पे कई लोग ऐसे थे जो कि पार्टीशन के हक में नहीं थे, और इंतज़ार हुसैन भी उनमें से एक थे। इसीलिए जब आप इनके वर्क्स पढ़ेंगे तो आपको इनके वर्क्स के अंदर प्री पार्टीशन एरा नज़र आएगा, नोस्टैल्जिया नज़र आएगा पार्टीशन से पहले के टाइम पीरियड को लेकर, और पार्टीशन को लेके एक कर्सिव टोन नज़र आएगी कि पार्टीशन को डिसलाइक करते हैं, पार्टीशन को लाइक नहीं करते, उसके बारे में नेगेटिव रिव्यूज़ रखते हैं। ठीक है, नेगेटिव रिमार्क्स रखते हैं। तो एनी हाउ, पार्टीशन हुई, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के बाद ये लाहौर में सेटल्ड हो गए। और जब ये लाहौर में सेटल्ड हो गए तो इन्होंने लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और वहाँ से इनका कनेक्शन जर्नलिज्म की फ़ील्ड के साथ जुड़ गया। इन्होंने वहाँ से जर्नलिज्म की फ़ील्ड के अंदर एजुकेशन गेन की और उसी के साथ कनेक्ट हो गए। और ये पहले पाकिस्तानी राइटर है जिनको मैन बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। इनको सितारा इम्तियाज़ भी मिला था। सितारा इम्तियाज़ इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था, और इनको कमाल फ़न अवार्ड भी दिया गया था, जो कि इनको अकेडमी ऑफ लिटरेचर ऑफ पाकिस्तान ने दिया था। इनकी डेथ की बात की जाए तो इनकी डेथ 2 फरवरी 2016 में हुई एट द एज ऑफ 90। ये लाहौर में ही थे, नेशनल हॉस्पिटल में एडमिट थे, और इनको निमोनिया हुआ था। निमोनिया की वजह से 2:45 पीएम पे ये नेशनल हॉस्पिटल डीएचए के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। और द इंडियन एक्सप्रेस इनके बारे में कोट करता है कि द बेस्ट नॉन पाकिस्तानी राइटर इन द वर्ल्ड, कि मंटू के बाद, आफ्टर मंटू के बाद इंतज़ार हुसैन पाकिस्तानी राइटर में से बेस्ट राइटर कंसीडर किए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था राइटर के बारे में। अब इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो है आखिरी आदमी, शहर अफसोस, आगे समंदर है, बस्ती, चांद ग्रहण, गली कोचे, कच्छो, खाली पिंजरा, खमेस खामी से दूर, दिन और दास्तान, अलामतों का जवाल, बूंद बूंद, शहरजाद के नाम, ज़मीन और फलक, चिरागों का धुआं, दिल्ली था जिसका नाम, जुस्तजू क्या है, कतरे में दरिया, जन्म कहानियाँ, किस्से कहानियाँ, शिकस्ता सुतों पर धूप, एंड सईद की पुरअसरार ज़िंदगी। इन्होंने जितने भी वर्क्स लिखे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वो उर्दू लैंग्वेज में लिखे थे।
इनके वर्क्स को लेटर ऑन डिफरेंट राइटर्स ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, जैसे कि इनका वर्क एन अनरिटन एपिक ट्रांसलेट किया था उमर मेमोन ने। अब इनकी राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो इनका राइटिंग स्टाइल हम लोग को सिंपल नज़र आता है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं यूज़ करते, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं यूज़ करते, कुलिकुल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एवरीडे लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इनकी लैंग्वेज जब पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को अब्यूज़िव वर्ड्स भी नज़र आते हैं। वो एवरीडे लैंग्वेज, जो डे टू डे लैंग्वेज एक नॉर्मल पर्सन की कन्वर्सेशनल लैंग्वेज होती है, वो यूज़ करते हैं। इनका राइटिंग स्टाइल जो है वो जर्नलिस्टिक नज़र आता है हम लोगों को, और इनको जो इंडियन मैथोलॉजी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टी नज़र आती है हम लोगों को इनकी राइटिंग के अंदर। ये क्लासिकल मेटाफर्स का यूज़ करते हैं, रिलीजियस थीम्स का यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में, और इनका स्टाइल इजी टू अंडरस्टैंड है। ये जिस भी थीम के ऊपर स्टोरी लिख रहे होते हैं, उनकी स्टोरी और उनका राइटिंग बिल्कुल उसी वे में चल रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनकी स्टोरी डील कर रही है पार्टीशन को, तो हम लोगों को उसके अंदर नॉस्टैल्जिया नज़र आएगा, प्री पार्टीशन थीम नज़र आएगा, और उस टाइम पे ये दिखाएंगे अपनी राइटिंग के अंदर पैसिमिज्म को। मीन्स उस टाइम पे इनकी जो टोन है वो पैसिमिस्टिक होगी, होपफुल टोन नहीं होगी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हम लोगों को नज़र आएंगे। लेकिन थ्रू एंड थ्रू जब भी हम इनके वर्क्स को पढ़ेंगे तो हम लोगों को वर्क्स को पढ़ते हुए डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि इनकी राइटिंग इजी टू अंडरस्टैंड होती है, लेकिन फुल ऑफ पेन, फुल ऑफ सफरिंग होती है, क्योंकि इनका सेंट्रल थीम, सेंट्रल जो आइडिया था राइटिंग का, वो प्री पार्टीशन एंड लॉस एंड नॉस्टैल्जिया एंड आफ्टर पार्टीशन, यही मेन सेंट्रल आइडिया था राइटिंग का। सेंट्रल आइडिया थीम्स को ही कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट थीम्स इनके हुए नॉस्टैल्जिया लिंक्ड विद हिज लाइफ इन प्री पार्टीशन एरा, कि प्री पार्टीशन एरा में इनकी लाइफ कैसी थी, उसको लेके नॉस्टैल्जिक, उसको लेके मेमोरीज के अंदर रहना, उसको अगेन एंड अगेन रिकॉल करना। फिर है पोर्ट्रेल ऑफ पोस्ट पार्टीशन रियलिटी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द 1971 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देन है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। फिर है लॉस, डेथ, डिके, डिस्ट्रक्शन, पर्सनल मिक्सेस विद पॉलिटिक्स। पर्सनल मिक्सेस विद पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन किसी भी जगह पे बैठ के डिस्कशन कर रहा हो और उसके अंदर वो पॉलिटिक्स की बात करने लग पड़े, जैसे कि हम लोग करते हैं, इमरान खान के बारे में बात करने लग पड़ते हैं, नवाज शरीफ के बारे में बात करने लग पड़ते हैं, और इस तरह के डिस्कशन को क्या कहते हैं हम लोग? पर्सनल मिक्सेस विद पॉलिटिक्स कहते हैं। जिस टेक्स्ट में भी आपको नजर आया ऐसी डिस्कशन, तो मीन्स वहाँ पे पर्सनल मिक्सेस विद पॉलिटिक्स का थीम प्रेजेंट है, जैसा कि आइस कैंडी मैन के अंदर भी थ्रू एंड थ्रू हम लोग ये थीम देखते हैं। और इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है वो है पार्टीशन, माइग्रेशन और रिलीजियस फैनेटिसिज्म, ठीक है। ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, एंड करप्शन ऑल्सो, ठीक है। दैट्स ऑल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको इंतज़ार हुसैन के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।